मूवीज में आप जो भी देखते हो वो सब कुछ तो रियल नहीं होता है। हाँ, कुछ मूवी जैसी भी होती है जिनमें कि सब कुछ ही रियल होता है, लेकिन कुछ पिक्चरें ऐसी भी होती है जिनमें कि सब कुछ रियल नहीं होता है। जैसे कि जुरासिक पार्क की मूवीज में डायनासोर का होना, या फिर कोई भी फैंटेसी या साइंस फिक्शन मूवी उठा करके देख लो जिनमें कि आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल जाएगी जिनका कि रियल में होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे कि एलियन वाली मूवीज में एलियन का होना, या फिर ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज में ट्रांसफॉर्मर्स का होना, और सुपर हीरो की मूवीज में सुपर हीरोज या सुपर पावर्स का होना, या फिर एक आध आपको इंडियन एग्जांपल दूं तो आदि पुरुष मूवी में इस चमगादड़ का होना, जो कि रियल में तो क्या पिक्चर में भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि जब ये सब रियल में पॉसिबल नहीं है तो मूवीज में कैसे है। अगर ये क्वेश्चन आप किसी से पूछोगे तो आपको वो ये बेसिक सा और सिंपल सा आंसर देगा कि कंप्यूटर द्वारा बनाया जाता है। और अब तो कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि वीएफएक्स और सीजीआई से बनाया जाता है। एंड यस, आज की वीडियो का हमारा यही पॉइंट होने वाला है कि व्हाट इज द वीएफएक्स एंड सीजीआई, जिसमें की एक कैटेगरी और ऐड कर लीजिए एसएफएक्स। आई थिंक आप इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये भी होता है। और आज की वीडियो में हम इन्हीं तीनों पर एक एक करके बात करेंगे कि आखिर इनका मीनिंग क्या है, इनका यूज कहाँ और कैसे होता है, और इन तीनों में डिफरेंस क्या है। वीडियो का एंड तक देख लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं वीएफएक्स की, जिसका मीनिंग होता है विजुअल इफेक्ट्स, जिसका यूज किया जाता है बैकग्राउंड्स के लिए या फिर ऐसे शॉट्स के लिए जो कि रियल में नहीं होते हैं। जैसे कि अवतार मूवी में हमको वो पेंडोरा वाला जंगल देखने को मिलता है, वो सब का सब वीएफएक्स ही है, रियल कुछ नहीं है। इसके बाद वीएफएक्स का यूज बैकग्राउंड्स में भी होता है, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स ऐड करना हो या फिर ऐसी लोकेशन ऐड करना हो जो कि रियल में नहीं होती है या फिर रियल में होती है लेकिन रियल में जाकर शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको एक वीडियो एक घने से जंगल में शूट करनी है तो आपके पास यहाँ पर दो रास्ते हैं। पहला, या तो आप रियल लोकेशन रियल जंगल में जाकर शूट कर सकते हो, या फिर दूसरा आप घर पर ही ग्रीन स्क्रीन पर शूट कर सकते हो और फिर उसमें वीएफएक्स विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू आर्टिफिशियल जंगल ऐड कर सकते हो। अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हो विच मीन्स कि आप वीएफएक्स का यूज कर रहे हो, और चलो जंगल तो रियल में होता है, लेकिन अगर ऐसी लोकेशन बैकग्राउंड में डालनी है जो कि रियल में होती ही नहीं है, जैसे कि एग्जांपल के लिए इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का घर यानी कि प्लेनेट टाइटन, वहाँ पर आपको जो भी देखने को मिलता है वो सब का सब वीएफएक्स ही है। तो सिंपल सी बात है कि वीएफएक्स के थ्रू आप विजुअल्स क्रिएट कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अगर सीजीआई पर बात करें तो भाई लोग सीजीआई का मीनिंग या फिर फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी। तो ये तो होगी सीजीआई की फुल फॉर्म। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका मूवीज में यूज कहाँ होता है, तो सीजीआई का मूवीज में यूज उन सब चीजों को बनाने के लिए किया जाता है जो कि रियल में तो होती है लेकिन उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि आपको मूवी में शेर, चीता, भालू ये सब दिखाना है, अब आप इनको रियल में लाके तो शूट नहीं कर सकते, तो वो सब सीजीआई से ही बनाया जाता है। या फिर इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो कि रियल में तो नहीं होती है लेकिन मूवीज में होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक एलियन हो सकता है, एक बड़ा सा क्रिएचर हो सकता है, एक डायनासोर हो सकता है, किंग कॉन्ग, गॉडजिला, ये सब हो सकते हैं जो कि भाई सबके सब सीजीआई के ही बने होते हैं। जिसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक इंडियन सिनेमा से दूं तो फिर से वही आदि पुरुष का चमगादड़ आता है जो कि ऑब्वियसली रियल में नहीं होता है, तो उसको सीजीआई से ही बनाया गया था। तो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कोई भी एनिमल या फिर क्रिएचर जो कि चलता फिरता हो और अगर आप उसको मूवी में डालते हो तो वो सीजीआई के द्वारा ही बनाया जाएगा। जिसके बाद की अगर मैं आपको वीएफएक्स और सीजीआई में एक छोटा सा अंतर बताऊं तो वीएफएक्स होता है विजुअल्स के लिए, बैकग्राउंड्स के लिए, और सीजीआई होता है कोई एनिमल, क्रिएचर ऐसा कुछ बनाने के लिए जो कि चलता फिरता हो, रियल में हो या ना हो। आई होप कि आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। जिसके बाद की अगर हम अपने तीसरे पॉइंट पर बढ़े यानी कि एसएफएक्स, जिसका मीनिंग होता है स्पेशल इफेक्ट्स, और ये वीएफएक्स के जैसा ही होता है लेकिन अलग होता है। तो मूवीज में स्पेशल इफेक्ट्स का यूज किया जाता है एक्सप्लोजन करने के लिए, जैसे कि किसी मूवी में बॉम्ब फटता है तो जो उसमें आपको आग वाग पार्टिकल्स उड़ते हुए देखने को मिलते हैं वो सब के सब स्पेशल इफेक्ट्स के थ्रू ही डाले जाते हैं। या फिर कोई सुपर हीरो अपनी सुपर पावर्स यूज करता है, जैसे कि सुपरमैन को ही ले लो जो कि अपनी आंखों से लेजर मार सकता है, तो जो वो लेजर मार रहा है वो स्पेशल इफेक्ट ही है, रियल में थोड़ा ही ऐसा कर देगा। जिसका अगर छोटा सा एग्जांपल इंडिया से दूं तो ब्रह्मास्त्र मूवी में शिवा जो अग्नि यूज करता है दैट वाज स्पेशल इफेक्ट। तो स्पेशल इफेक्ट का यूज स्पेशल चीजों के लिए ही किया जाता है, जैसे कि किसी सुपर हीरो की सुपर पावर हो गई या फिर किसी मिसाइल के फटने के बाद का एक्सप्लोजन हो गया। जब भी ऐसा कुछ आप अगली बार मूवी में देखोगे तो अपने पास बैठे हुए बंदे को कहना कि ये स्पेशल इफेक्ट है। तो ओवरऑल अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वीएफएक्स, सीजीआई और एसएफएक्स
क्या है? वीएफएक्स बैकग्राउंड और विजुअल्स के लिए यूज किया जाता है। सीजीआई कोई एनिमल या ऐसा क्रिएचर क्रिएट करने के लिए किया जाता है जो कि या तो रियल में एग्जिस्ट करता हो या फिर ना करता हो, और स्पेशल इफेक्ट स्पेशल चीजों को दिखाने के लिए ही यूज किया जाता है। तो अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।